वेलकम बैक व्यूअर्स। सो चैनल पे खुशामदीद दोबारा। और आज मेरा सफ़र है ज़्यूरिख से ग्रिंडलवाल्ड का, और अभी मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। स्टेशन पे मैं आ गया हूँ। ये वाली ट्रेन नहीं है मेरी, अभी मेरी तकरीबन कोई 35 मिनट पड़े हैं अभी ट्रेन आने में। तो 2 ट्रांसिट होंगे, उसके बाद मैं पहुँचूँगा ग्रिंडलवाल्ड और तकरीबन टाइम लगेगा कोई 2.25 घंटे। उसके बाद फिर मैंने एक एक्टिविटी प्लान की है, बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है। अगर वो एग्जीक्यूट हो जाती है तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं उसके बारे में। तो मज़ा आएगा, आगे का जो 2 दिन हैं स्विट्ज़रलैंड में वो भी इंजॉयबल होंगे। आपको भी देख के इंशाल्लाह मज़ा आएगा। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं आपसे अभी। पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, कूल। Nächster Halt Grindelwald Endstation। तो ग्रिंडलवाल्ड में पहुंच चुका हूँ। और स्टेशन जो है वो निकलते ही क्या व्यू है मैं आपको दिखाता हूँ। ये ट्रेन है और ये व्यू है ज़बरदस्त। तो मेरा जो हॉस्टल है वो बेसिकली 3 मिनट की वॉक पे है। तो मैं बस अब बाय वॉक ही जाऊंगा और वहाँ पे जाके चेक इन वगैरह करता हूँ और फिर निकलते हैं, कुछ ना कुछ करना है। ये रास्ते में हॉस्टल जाते हुए व्यू है। मैं रुका हूँ बस ज़रा ये वीडियो बनाऊँ। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। ये सर्दियों में जब विंटर आता है तो फिर ये ढकी होती हैं बर्फ़ के साथ, जो टॉप की जो चोटी हैं। पीछे भी आपको वो पीछे थोड़ा वाइट नज़र आ रहा होगा। तो हॉस्टल में पहुंच गया था, बट मसला ये था कि वहाँ पे जो है चेक इन स्टार्ट होगा 3 बजे और रिसेप्शन भी बंद था। वो 3 बजे ही रिसेप्शन खुलेगा। तो अभी हो रहे हैं तकरीबन 2:15, तो पौना घंटा था और मुझे भूख भी लग रही थी। तो मैं फिर आ गया हूँ एक पास से बिल्कुल 2 मिनट दूर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ मैंने अपना ये बोरिया बिस्तर समेत ही मैं उस रेस्टोरेंट में आया हूँ। और यहाँ पे मैंने अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, वो आता है और खाते हैं। तो तब तक ज़रा चेक इन का टाइम हो जाएगा, सामान वगैरह रख के तो फिर मैं अगली एक्टिविटी के लिए निकलूँगा। खाना मेरा आ चुका है, पिज़्ज़ा बहुत ही लश लग रहा है पिज़्ज़ा, और साथ में व्यू देखें आप। अमेजिंग व्यू। मुझे अब लग रही है काफ़ी भूख, तो मैं अब खाता हूँ और चेक इन वगैरह करके तो फिर मुलाकात होती है आपसे। ये जो हैं वो हॉस्टल लॉजेस हैं, काफ़ी रूम्स हैं इनके पास। और ये जो है ना वो सामने का मंज़र है, क्या बात है। देखें ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है अभी भी। आज जो मैंने अभी एक्टिविटी करनी है उसको बोलते हैं, जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं रोडलबान, और जो इंग्लिश में इसको टोबोगन रन बोलते हैं। तो ये होता है कि आपको एक स्लेज पे बिठाते हैं और आप रोलर कोस्टर की तरह आपको छोड़ते हैं और आप नीचे आते हो, और उसका कंट्रोल आपके हाथ में होता है। स्पीड तेज़ करनी है, ज़्यादा करनी है, कम करनी है, जो भी है। और अच्छा है, मैंने वीडियोस वगैरह काफ़ी देखी हैं उसकी, तो मैं करना चाह रहा था और इसलिए मैंने इस जगह पे अपना जो है हॉस्टल बुक किया, क्योंकि इस जगह के वो पास ही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, अभी एक बस लूँगा
और बस के बाद फिर जो है वो एक चेयर लिफ्ट है, वो ऊपर तक लेके जाती है और वहाँ वो एक्टिविटी होती है। और अच्छी बात यह है कि जिस हॉस्टल में मैं ठहरा हूँ वो उन्होंने पास ही दिया है, तो कोई बस या ट्रेन वगैरह का लोकल अगर मैं इस टाउन में यूज़ करता हूँ तो मुझे उसका पे नहीं करना पड़ेगा टिकट, विच इज़ गुड। तो चलते हैं, जाके देखते हैं कैसी एक्टिविटी और कैसी रहती है। सो थोड़ा प्लान में तब्दीली की है क्योंकि अभी 4 बजने वाले हैं और वो जो एक्टिविटी मैं करना चाह रहा था वो हो जाती है 5 बजे बंद। सो वो फिर मैं अब कल करूँगा क्योंकि उसमें टाइम लगेगा अभी जाने में। तो अभी मैंने प्लान फिर अभी जो चेक किया है वो ये है कि अब मैं करूँगा जंगफ्रॉ। ये एक जगह है, बेसिकली इसको टॉप ऑफ द यूरोप कहते हैं, और ये ऊपर जाके एक ऑब्जर्वेटरी है जिसमें आप जाके व्यू ले सकते हैं, आप डिफरेंट वहाँ पे जाके इंजॉय कर सकते हैं हाइट पे जाके। और वहाँ तक जो ट्रेन जाती है वो दुनिया की हाईएस्ट बुलंदी पे जो है वो ट्रेन वो ऑपरेट करती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, अब इसका भी मुझे नहीं आइडिया कि इसका टाइम है नहीं है क्या नहीं है, तो जाके देखता हूँ। अदरवाइज़ फिर कुछ हाइकिंग ट्रैकिंग वगैरह करूँगा, लेट्स सी। तो एक और अपडेट ये है कि मैं ये भी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे टिकट का अंदाज़ा नहीं था, बट इस पे टिकट जो है वो 190 स्विस फ्रैंक की है। तो ये तो कोई मेरा ख्याल कोई पौने 300 कैनेडियन डॉलर ऑलमोस्ट बन जाएंगे फॉर जस्ट वन एक्टिविटी। सो ये तो बिल्कुल भी वारे नहीं था भाई। तो ये फिर मैंने ड्रॉप कर दिया। बेसिकली यहाँ से जाती है, आपको केबल कार में बिठाते हैं और ये जो सामने लगी हुई है, और आपको फिर टॉप पे लेके जाते हैं। उसके पहले भी काफ़ी पॉइंट्स हैं जहाँ तक आप जा सकते हैं, तो बट वो भी मिनिमम भी अराउंड 50 फ्रैंक्स है, और वो मुझे लगता है कि इन्होंने बस ये 2 कदम ऊपर ले जा के तो उन्होंने वापस भेज देना है, तो इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। तो वो मैं नहीं कर रहा। तो मेरी पहली वाली एक्टिविटी आज नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, तो आज फिर मुझे लगता है मुझे हाइकिंग और ट्रैकिंग वगैरह करनी पड़ेगी। बाकी फिर अब मैं ये है कि कल का दिन मेरा पूरा है यहाँ पे मेरे पास, तो वो वाली जो टोबोगन रन वाली जो एक्टिविटी है वो फिर मैं कल ज़रा टाइमली कर लूँगा, और मीनवाइल मैं मज़ीद एक्सप्लोर करता हूँ कि और मैं एक्टिविटी क्या कर सकता हूँ। तो चलते हैं, कोई हाइक ढूंढते हैं और वहाँ चलते हैं ज़रा सुकून वाले माहौल में। वो सामने मेरा हॉस्टल है, ये आइगर लॉज, और ये इसके बैक ड्रॉप में ये माउंटेन है। क्या ज़बरदस्त व्यू है वैसे। ये आई एम श्योर पूरा वाइट होता होगा आगे जब स्नो सीज़न आएगा, क्योंकि अभी भी ऊपर तक तो बर्फ़ पड़ी हुई है। और ये ऊपर लॉजेस भी बने हुए हैं, इनमें कुछ ऊपर जाके तो घर भी होंगे। जो नीचे हैं वो ज़्यादातर लॉजेस हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, थोड़ा कमर्शियल है। और ये एक बिल्कुल जो है वो मेरे जो हॉस्टल है उसके बिल्कुल साथ ये टर्मिनल जो है, टर्मिनल बेसिकली स्टेशन का नाम है, तो इसको बोलते हैं ग्रिंडलवाल्ड टर्मिनल। सो ये बिल्कुल साथ है मेरी वॉक पे। तो जब मैंने चेकआउट करना होगा और मैंने अगली मंजिल पे निकलना होगा तो ये बिल्कुल 2 कदम पे है, तो मुझे कोई मसला नहीं होगा, मैं मुंह उठा के तो 2 मिनट में यहाँ पहुँच जाऊँगा। तो अच्छी लोकेशन है, मैंने इसलिए लोकेशन सेलेक्ट की थी कि एक तो वो एक्टिविटी पास है और दूसरा ये जो है ट्रेन स्टेशन बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो अब मैं बस ज़रा गूगल मैप खोल के कोई ट्रैकिंग कोई हाइकिंग पॉइंट देखता हूँ और फिर चलता हूँ उधर और ज़रा व्यू एंजॉय करते हैं। मिस्टर साइमन बेकर, जिन्होंने मेंटलिस्ट देखा हुआ है, वो खूब जानते होंगे, और डेविल्स वेयर प्राड़ा में भी था। तो मैं अब निकल रहा हूँ एक ट्रैक पे। ये ज़रा मुझे क्लोजेस्ट एक लगा है जो कि 32 मिनट में मैं पहुँच जाऊँ। मेरी बात करें तो शायद 32 ना लगें, 45-50 लग जाएं, बट पहुँच जाऊँगा मैं रोशनी में। तो तस्वीरों में अच्छा पॉइंट लग रहा है, तो अभी चल के देखते हैं कैसा है और रास्ता कैसा है। लेट्स सी।
काफ़ी मैजेस्टिक से काफ़ी बड़े पहाड़ हैं और सही जो है ना वो बिल्कुल सामने नज़र आते हैं आपको। वो देखें पैराग्लाइडिंग करता हुआ एक बंदा, लग रहा है अभी बादलों में घुस जाएगा ये। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से जंप लगाते हैं और फिर आप ऑल द वे नीचे आते हो। कूल। और ये अब वो नीचे लैंड कर रहा है। नाइस। पानी देखिए कितना साफ है। वैसे एक रास्ता फ्लैट है, मुझे लगा कि थोड़ी सी हाइकिंग होगी, ज़रा ऊपर की तरफ जाएगा, बट अभी तक तो फ्लैट है और मैंने तकरीबन कुछ 30-40% कर लिया है। तो अभी देखते हैं कि आगे चल के कैसा रहता है और फाइनल डेस्टिनेशन कैसी रहती है। ये मैं अब एक दरख्तों की ही एक टनल बनी हुई है छोटी सी, उसमें एंटर होने लगा हूँ। देखते हैं आगे कैसा है रास्ता। इस तरफ लोग तो बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे मुझे, हो सकता है पहले से पहुँचे हो। लेट्स सी। वैसे तो गाड़ियाँ भी आ रही हैं काफ़ी, तो लोग गाड़ियों में भी जा रहे हैं उस पॉइंट पे भी और उससे आगे भी। और ये DDLJ वाली बेल्स यहाँ पे भी आ गई। वो सामने गाय लंच कर रही है और साथ साथ म्यूज़िक दे रही है। मैं उस पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ। ये रास्ता जाता है, तो बेसिकली आप यहाँ से जाते हो और आप स्टेयर्स वगैरह और इस रास्ते को फॉलो करते हुए आप ऊपर जाते हो और वहाँ पे डिफरेंट इन्होंने व्यूइंग पॉइंट्स बनाए हुए हैं। तो भी मैं जाता हूँ, देखते हैं कैसा है। और इस पर ये लिखे लोग जो है वो माउंटेन क्लाइंबिंग भी कर रहे हैं। एक जो अजीब चीज़ है वो ये है कि सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो 5:30-6 बजे तक बंद हो रही हैं। हालांकि अभी मगरिब कहीं 8:30 बजे जाके 8:45-9 बजे हो रही है, तब तक रोशनी रहती है। पता नहीं, हालांकि आज सैटरडे भी है। सो मैंने तो 3 बजे तो मैंने चेक इन किया है। अब जो मैं उसके बाद फिर निकला हूँ, थोड़ा फिगर आउट करते करते इतनी देर तो लगी जाती है बंदे को। सो ये भी एक्टिविटी ऑल दो आधा घंटा था, बट ये एक्टिविटी घंटे की थी, आप पूरा चक्कर लगाते हो। तो अब मैं वापस अब नीचे जा रहा हूँ, थोड़ा सा टाउन ही एक्सप्लोर करना रह गया और तो कुछ कर नहीं सकता आज। सुबह ये है कि फिर फर्स्ट टाइम ज़रा जल्दी उठ के फिर 2-3 एक्टिविटीज़ करूँगा जो कर सका, और फिर परसों रवानगी। तो मैं चलता हूँ नीचे ही, ऐसे ही आवारागर्दी करते हैं फिर।
और अगर आपको गोल्फ़ का शौक़ है तो आप यहाँ पे गोल्फ़ भी खेल सकते हैं। ये बिल्कुल माउंटेन के फुट स्टेप्स पे एक छोटा सा गोल्फ़ कोर्स बनाया हुआ इन्होंने, इसमें आप गोल्फ़ भी खेल सकते हैं। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था, अभी खो गया, हो गया है तुझको तो प्यार सजना। मौसम अब थोड़ा थोड़ा ठंडा होना शुरू हुआ है। एक जगह अभी रुक के बैठा हूँ मैं थोड़ी देर सांस लेने के लिए, और प्लस मैंने सोचा कि जो दोपहर का बचा हुआ पिज़्ज़ा है वो खा लिया जाए, क्योंकि भूख भी अब दोबारा लग गई है चल चल के। सो मैं ये पिज़्ज़ा खाता हूँ, तो आप भी कुछ जाके किचन में कुछ ढूंढ लें, कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। शाबाश, जल्दी। पानी चेक करते हैं कैसा है। उई 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 उई, बहुत ठंडा है भाई, काफ़ी ठंडा पानी है भैया। तो मैं अब हॉस्टल वापस जा रहा हूँ, थोड़ा टांगों को रेस्ट देने, और फिर मैं निकलूँगा ज़रा 1.5-2 घंटे तक। रात को देखते हैं कैसा माहौल होता है, लाइटों वाइटों में कैसा लगता है। तो मिलते हैं आपसे रात में। अच्छा, रात को बहुत ज़्यादा हैपनिंग नहीं है। मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था ज़्यादा, कि ज़रा लाइटिंग वाइटिंग ज़्यादा होगी या कुछ थोड़ी चहल पहल ज़्यादा होगी, तो बट इतना नहीं है वैसे तो। खैर, एक तो रेस्टोरेंट सामने जो हैं वो खुले हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, खा पी रहे हैं। बट आई गेस 9:30 हो गए हैं तकरीबन, शायद यहाँ के हिसाब से काफ़ी लेट है। तो सुबह लोगों ने उठ के एक्टिविटीज़ वगैरह करनी है, इसलिए शायद जो है वो आवाम सो गई है या कमरों में रेस्ट कर रही है। खैर, थोड़ा चक्कर लगाता हूँ इधर उधर का, फिर कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए बैठता हूँ। हॉस्टल के साथ ही ये एक कैफ़े है, तो वहाँ से मैंने अभी ये एक डिज़र्ट पकड़ा है। ये कोई क्रीम सैंडविच टाइप की चीज़ है। तो प्रॉपर खाना तो खाना नहीं था, तो मैंने कहा चलो यही ट्राई करते हैं, तो खा के देखता हूँ कैसा है। तो बाहर तो अब ऐसा करने को कुछ था नहीं, तो मैं फिर रूम में वापस आ गया हूँ, और डिज़र्ट मैंने ले लिया साथ ही। तो यहाँ बैठ के थोड़ी देर खाऊंगा, मोबाइल वगैरह यूज़ करूँगा थोड़ी देर, और फिर जो है सोने की तैयारी, ताकि सुबह उठ के फिर फाइनली कुछ एक्टिविटी कर सकूँ। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखें, और आपसे मुलाकात होगी अब सुबह।